नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। जिम्स हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ धरने पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग स्टाफ सोमवार से धरने पर बैठा है। नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि पूरे स्टाफ ने कोरोना महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी लगन से काम किया और अस्पताल ने उन्हें परमानेंट करने का भरोसा जताया था। साथ ही वेतन में 25% की बढ़ोतरी की बात भी कही थी, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन अपने वादे से मुकर रहा है। पुराने नर्सिंग स्टाफ को परमानेंट करने की बजाय नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जा रही है और अब पुरानों को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर पूरे नर्सिंग स्टाफ में रोष है और सभी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा और हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरना जारी रखकर विरोध करते रहेंगे। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिला अस्पतालों का हाल बेहाल, जमीन पर इलाज करवा रहे हैं मरीज। हमारे देश के कई जिला अस्पतालों की व्यवस्था इतनी खराब है कि मरीजों को पर्याप्त बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं और मरीज जमीन पर बिस्तर लगाकर अपना इलाज कराने को मजबूर है। खंडवा के जिला अस्पताल में ना ही पर्याप्त डॉक्टर और ना ही स्टाफ, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि यहाँ मरीजों को बेड तक कम पड़ रहे हैं। अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पर मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक मौजूद नहीं है, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। लोग ऐसी कंडीशन में अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। जहां मरीजों की संख्या 65 पार कर गई है, वहीं उन्हें देखने के लिए सिर्फ 9 लोगों का ही स्टाफ मौजूद है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसकी जानकारी कई बार प्रबंधन को दे चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। व्रत का खाना खाने से 41 लोग बीमार अस्पताल में हुए भर्ती। नवरात्रि के पहले ही दिन व्रत खोलने के लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने से मोदी नगर में 41 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रविवार की शाम खाना खाते ही सभी के पेट में तेज दर्द हुआ और उल्टियां शुरू हो गई। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्यों को दवाई देकर छुट्टी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इन सभी के घर कुट्टू का आटा इलाके की एक ही दुकान से आया था। खबर सामने आने पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद दुकान को सील कर दिया है और आसपास की दुकानों से भी कुट्टू के आटे के नमूने लिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खराब आटे की वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। अब लोगों की सेहत में सुधार हो रहा है। 2 महीने पहले शुरू हुए हेल्थ एटीएम नहीं हुए चालू, डॉक्टर मिले अनुपस्थित। गोरखपुर के कुशीनगर में कप्तानगंज सीएससी में पहले से ही सुविधाओं का अभाव रहा है, जिसके चलते लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ता है। लोगों को आसानी से सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने यहां 2 महीने पहले हेल्थ एटीएम की शुरुआत की थी। साथ ही लोगों को देखने के लिए 3 डॉक्टरों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी यह हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही यहां तैनात किए गए तीनों डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं मौजूद पाए गए हैं। सोमवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने पाया कि सुबह करीब 20 मरीज अस्पताल में मौजूद थे। कुछ डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, लेकिन 3 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। हालांकि सीएससी में प्रतिदिन करीब 300 मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। मरीजों की बीमारियों की जांच के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं है, जिसके लिए लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता है। कई मरीज इन्हीं सुविधाओं के अभाव को देखते हुए अपना इलाज निजी अस्पतालों में महंगे खर्चे पर करवाते हैं, जहां उन्हें मामूली जांचों के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। इसी के चलते यहां हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी इसमें लगी मशीन की अभी तक शुरुआत नहीं हो सकी है। छपरा के अस्पतालों का बुरा हाल, गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। लोग अस्पताल जाते हैं अपना इलाज करवाने, लेकिन अगर आपको अस्पताल की हालत ही बीमार नजर आए तो क्या कीजिएगा। यही हाल छपरा जिले के अस्पतालों का है, जहाँ मरीजों से ज्यादा अस्पताल की हालत बीमार नजर आती है। यहाँ ना तो मरीजों को समय पड़ने पर एम्बुलेंस मिलती है और ना ही इलाज करने के लिए डॉक्टर। साथ ही आपको यहाँ अस्पताल परिसर में कुत्ते टहलते नजर आएंगे। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बदलने की बात करते हैं, लेकिन जिला अस्पतालों की हालत जस की तसी नजर आती है। यहाँ एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिससे उसकी ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। वहीं अस्पताल परिसर में कुत्ते टहलते नजर आए। अब सोचिए ऐसी स्थिति में कोई कैसे इलाज करवा सकता है। हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।